तो सज्जनों, भागवत में कल आप लोगों ने धुंधकारी, गोकर्ण और भक्ति महारानी की कथा का श्रवण कर रहे थे। भक्ति महारानी आज भी वृंदावन में जवान है। ज्ञान वैराग्य आपने कल सुना कि वृद्ध हो गए थे, लेकिन मां 25 वर्ष की, मतलब भक्ति महारानी। ज्ञान वैराग्य 70 वर्ष की, लेकिन भक्ति महारानी 25 वर्ष। आज भी वृंदावन में भक्ति जवान है। वृंदावन की महिमा जितनी भी गाओ तो कम है महाराज। वृंदावन ऑटोमेटिक वहां भक्ति है। अपना मन जैसे नाम आता है तो मुख मीठा हो जाता है। सब जगह वृंदावन में वृक्ष को कोई काट नहीं सकता। जीवन में वृक्ष भी लगाना चाहिए, पीपल लगाना चाहिए, बड़ लगाना चाहिए, नीम लगाना चाहिए। ऑक्सीजन मिलता है हमको। इसलिए जीवन में भागवत में पहला श्लोक है, सत्यम परम धीमहि कि जन्माद्यस्य यतो नयादितरिता चार्थेषु विज्ञासुराट तेने ब्रह्महृदायादि कवये मोह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्रातिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। भगवान सत्य स्वरूप है। सत्य मतलब अविनाशी है, कभी नष्ट नहीं होते। भगवान का नाम कभी नष्ट नहीं होगा, याद रखना। भगवान का नाम हमेशा सत्य है। देवताओं ने कहा है जन्म के समय में, जब कन्हैया का जन्म, विश्वास करो तो 5 वर्ष में भी भगवान प्राप्त हो सकते हैं। ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष में, प्रहलाद जी महाराज ने खंभे में भगवान को देख लिया, और हम लोग भगवान को मंदिर में भी नहीं देख पाते। और कुछ नहीं छूटेगा, मंदिर जाना छूट जाएगा, तीर्थों में जाना छूट जाएगा। सब काम सुचारू रूप से होंगे, हर काम होगा, लेकिन अगर कमी आएगी तो भगवान की पूजा में, भगवान के जाप में, भगवान के मंदिर में कमी आएगी। और जो कि सब काम थोड़ा थोड़ा करिए, लेकिन मंदिर नहीं छूटना चाहिए। भगवान की सेवा कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम ही सत्य है। अब सत्य महाराज किसको कहा जाए? सत्यम परम धीमहि। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य को जो है सत्य पे चलना चाहिए। सत्य क्या है? अब देखो, लोग झूठ बोलते हैं, क्या वो सत्य है? लोग चोरी करते हैं, क्या वो सत्य है? आए थे भगवान की भक्ति के लिए, लेकिन भगवान से प्रेम करते नहीं, क्या वो सत्य है? दूसरे के जीव हिंसा करते हैं, क्या वो सत्य है? असत्य है। जीव हिंसा करते हैं, दूसरे का अपमान करते हैं, क्या वो सत्य है? एक दूसरे के महाराज आए थे महाराज कि हम बड़ों की सेवा करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, प्रभु आपका नाम स्मरण करेंगे, लेकिन कुछ नहीं महाराज। सभी में मिल बांट के रहना चाहिए, जीव मात्र से प्रेम करना चाहिए, लेकिन लोग करते नहीं करते महाराज। कल जी प्रेम भी नहीं करते। किसी को यदि मैं खा रहा हूं महाराज, तो दूसरा भी मेरा सुखी रहे, पड़ोसी, उसके अंदर भी भगवान का निवास है। सभी को बांट कर खाना चाहिए, मिल बांट के। दूसरे की खुशी में खुशी होना चाहिए। इसलिए कहते हैं, पराया दर्द अपनाए
उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरता है, सभी में बांट के खाए उसे इंसान कहते हैं। ये मानव मात्र का धर्म है, एक दूसरे का महाराज सबका दर्शन करना। मनुष्य कौन है? जिसके अंदर महाराज प्रेम है वो मानव है और वो भगवान है। क्यों? आत्मा के रूप में भगवान विद्यमान है। सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप में भगवान। जिनके अंदर सेवा भाव है, भगवान की सेवा हो, चाहे तीर्थों की सेवा हो, चाहे ठाकुर जी की सेवा हो, जिसके अंदर सेवा भाव है वो मानव है। और जो दूसरे के प्रति उपकार नहीं करता, स्वयं अपने ही भरण पोषण में रहता है, तो पक्षी भी भरण पोषण करता है, पशु भी भरण पोषण कर लेता है, अपना पेट भरता है, सभी लोग पेट भर लेते हैं। इसलिए दूसरे के काम आना चाहिए, वही इंसान है। परहित सरिस धर्मो नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पारो पीरा समो नहीं अधमाई, पर पीरा समो न अधमाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा समो न अधमाई, पर पीरा समो न अधमाई। जो दूसरे के काम आता है पर उपकार में रहता है, वो मनुष्य, वो व्यक्ति, वो धन्य हो जाता है। इसे याद रखना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, जो हमारे ऋषियों ने, संतों ने जो लिखा है, वो वास्तव में बिल्कुल सत्य है कि धर्म ही भगवान का रूप है। दूसरे की सेवा करना ही ये मानव का धर्म है। दूसरे को नहीं सताना ये मानव का धर्म है। और यदि सत्य क्या है? सत्य मतलब हमेशा रहेगा। आत्मा क्या है? बोले परमात्मा का ही निवास है आत्मा में। आत्मा परमात्मा। मनुष्य धर्म है दया। जो दूसरे पे दया करते हैं वो भगवत स्वरूप है। आत्मा में परमात्मा को ही मानना चाहिए। इसलिए कहते हैं महाराज, शरीर से तुम कहीं रहो लेकिन मन भगवान के चरणों में होना चाहिए। आज भक्तों ने बहुत से परिक्रमा लगाई महाराज। किसी ने टाफी के द्वारा, बादाम के द्वारा, मिश्री के द्वारा, बिस्कुट के पैकेट। परिक्रमा भगवान की ये सत्य है। परिक्रमा लगा करके भगवान को प्रसाद अर्पण करते हैं। 5-7 दिन तक परिक्रमा, गिरिराज जी की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। ये आप सत्य कर रहे हैं, ये आप स्वयं के लिए कर रहे हैं। ये स्वयं के लिए, ये जो कर रहे हैं आप अपने लिए कर रहे हैं, अपनी मुक्ति के लिए, अपने कष्ट के लिए। ये जो कर्म हम लोग करते हैं, इसलिए दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घटो में प्राण। प्राणी मात्र पे दया करना, जीव मात्र पे, प्राणी मात्र पे नहीं। चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत एक छोटी सी चींटी भी मरना नहीं चाहती।
वो भी बचना चाहती है। एक कोई भी पक्षी जिसको हम जीव हिंसा करते हैं महाराज, अब आप लोग ये कहोगे कि हमने मारा थोड़ी है, हम तो मरी मराई लाए हैं। अरे तुमने तो वहां गए हो लेने के लिए, और तुमको देख कर के वो मुर्गा क्या उसने मारा है, उसके पंख छीले हैं, तुम खरीदने गए हो। जैसे निंदा करने वाला व्यक्ति पापी होता है, वैसे निंदा सुनने वाला भी पापी होता है। इसलिए कहने भाव अर्थ है कि निंदा जो है, जो करता है वो भी पापी है, और जो सुनता है तो वो भी पापी है। हमारा शास्त्र कहता अहिंसा परमो धर्मः। वेद भगवान कहते हैं कि अहिंसा परम धर्म हमारा वेद शास्त्र कहते हैं। अगर हिंसा होता शब्द होता तो महाराज मारने का होता है। अहिंसा, किसी की अहिंसा करना, वेद भगवान हमारे कहते हैं प्राणी मात्र को, पक्षी मात्र को, वेद जो है इसका साक्षी नहीं है, भागवत पुराण इसका साक्षी नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है कि अहिंसा ही परमाधर्मा, किसी की हत्या नहीं करना चाहिए, किसी जीव को नहीं तड़पाना चाहिए। तीर्थों में जाते हैं तो आप लोग चलते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, तो जो हम दान करके आते हैं, जो यज्ञ करते हैं, 5 यज्ञ देवियां डेली करती हैं माताएं, और बेटियों को 5 यज्ञ करना चाहिए। प्रतिदिन गाय की रोटी निकालना चाहिए, कुत्ती की रोटी निकालना चाहिए, चींटी के लिए, पक्षियों के लिए, सबके लिए थोड़ा थोड़ा ये मानव का धर्म है, और इसीलिए हम आए हैं। और यही तुम्हारे साथ जाने वाला है। जीवन में अन्न दान करना, जीवन में भूमि दान भी करना, थोड़ा सोना दान भी करना, वस्त्र दान भी करना, जूते चप्पल का भी दान करना, छतरी का भी दान करना, टार्च प्रकाश का भी दान करना, जो अनेक प्रकार की हमारे हिंदू धर्म में ये सब दान करके जाना चाहिए। तीर्थों से प्रेम करके जाना चाहिए। और कहते महाराज कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन सो, त्रिवित हो कल्याण। मन की शुद्धि भजन से होगी, स्वयं भजन करो। भजन हमें स्वयं करना चाहिए, सुबह जल्दी जगना चाहिए। और वैसे महाराज कहते हैं तो 4 अवस्थाएं होती हैं, इन 4 अवस्थाओं में 25 वर्ष तक विद्या अध्ययन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन। 25 वर्ष के पहले कोई बेटा बेटी से कोई मतलब नहीं, ब्रह्मचर्य पालन। 25 वर्ष के बाद गृहस्थाश्रम का पालन। जो शक्ति होती है वो 25 वर्ष तक उसको एकत्रित करना चाहिए, 50 वर्ष तक गृहस्थाश्रम का पालन करना चाहिए, और 50 के बाद सांसारिक जीवन से, काम से अपने मन को हटा करके भगवत प्राप्ति के लिए तीर्थों से प्रेम करो, ठाकुर जी से प्रेम करो, जल्दी जगो। सूर्य उदय से पहले तुम्हारे सारे कार्य हो जाएं। यदि आप भगवान से प्रेम करते, गृहस्थाश्रम में रहकर 4 बजे बिस्तर को त्याग दीजिए, 6 बजे तक आपका सारा पूजा पाठ कंप्लीट हो जाएगा, सब कुछ। अभ्यास है न तो कौन दिन, धीरे धीरे बचपन से भी भगवान की भक्ति करो। यह स्वयं के लिए है, तुम्हारा परिवार भी सुखी रहेगा और तुम भी सुखी रहोगे। एक लोग करेंगे, ऐसा नहीं महाराज कि तुम 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे सो के जागोगे, फिर तो कार्य असंभव है। यदि भगवान से प्रेम करना है तो सुबह वृंदावन जाकर देखो, बूढ़ी बूढ़ी मैया आ जाती हैं। कभी जाकर देखना, हमारे गुरु आश्रम में जाकर देखो, 5 बजे मंगला आरती हो जाती है। अब बताइए, और उससे पहले वो 4:30 बजे वहां पे मैया आ जाए, 100-200 आदमी। अच्छा, क्या सब काम नहीं करते? क्या सब भोजन प्रसाद नहीं बनाते? घर का काम नहीं होता? चूल चौका नहीं होता? अब जिसको बहाना बनाना है, जिसको आलस करना है, उसके लिए तो कुछ बात है ना।
किसी समय भी महाराज देख लीजिए, इसलिए भगवान कहते हैं पापी को कष्ट दो। कोई आतंकी हमारे देश पे आक्रमण करता है, उसको मारने के लिए भगवान भी कहते हैं। भगवान ने अर्जुन को भी कहा था, अर्जुन गांडीव उठाओ और मारो जो करो। क्यों? उन्होंने अपराध किया था। महाभारत आप सबने पढ़ी है, सबने सुना होगा। अगर पढ़ा नहीं होगा तो महाभारत आपने सुनी जरूर होगी। महाभारत क्यों हुआ और महाभारत रोकने में समर्थ किसके अंदर थी? अगर एक व्यक्ति ऐसा कह देता कि महाभारत नहीं होना, दुर्योधन ऐसा मत कर, तो महाभारत नहीं होता। भगवान तो गए थे, शांति दूत बनकर गए, प्रस्ताव लेकर गए, समझाने के लिए गए, और उस बात में ये बात हुई थी कौरव पांडव। इसलिए कहते हैं बंटवारा करो, ये तो सारा परिवार है, ये कोई दूसरा नहीं है। माँ बाप को चाहिए जीते जीते बंटवारा कर दे बच्चों को बराबर। यदि बंटवारा में गलती हुई तो वही बच्चे जो है तुम्हें कोसते रहेंगे और महाराज लड़ेंगे मरेंगे। भागवत में बहुत कुछ मिलता है, महाभारत में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। अब जब समय नहीं है महाराज तो सीखोगे कहां से? इसलिए महाभारत हुआ, प्रस्ताव रखा गया था कि इंद्रप्रस्थ पांडवों को दे दिया जाए, लेकिन 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, इतना करने के बाद इंद्रप्रस्थ ये दिल्ली पांडवों को दिया जाएगा। आए भरत, लेकिन जब भगवान गए शांति दूत बनकर के मेरे कन्हैया गए, और जब कन्हैया शांति दूत बनकर के गए तो कन्हैया ने कहा भैया पांडव बड़े सुशील हैं, बड़े सुरक्षण हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत धीरवान हैं, बहुत ज्ञानी हैं, संतोषी हैं, उनको 5 ही गांव दे दो। तुरंत दुर्योधन खड़ा था, बोले माधव गोविंद, बिना युद्ध के सुई के नोक भी नहीं दिया जाएगा। सुई के नोक, एक वाणी अच्छी बोलना चाहिए, एक भगवान को याद करके कार्य करना चाहिए। कोई भी काम करना है तब भगवान ने तो रोकने का विचार किया। गए भी थी कि युद्ध ना हो, और कहीं सत्य की बात हो तो बोलना चाहिए। कई बार ऐसा होता है हमारा ही बेटा गलत होता है, लेकिन बेटे की ममता में तुम झूठ बोलते हो। बहू गलत नहीं होती, बेटा गलत होता है, लेकिन बेटे के पक्ष में बोलते हो। बोलना चाहिए। और इसी महाभारत में ऐसे ऐसे महारथी थे, सूरवीर थे, पितामह भीष्म। अगर पितामह भीष्म चाह लेते तो महाभारत का युद्ध नहीं होता, लेकिन नहीं बोले, तमाशा देखते रहे महाराज। एक बार ही पितामह भीष्म बोले नहीं, और वो महाभारत का युद्ध जो है चलता रहा। अगर पितामह भीष्म की बाणों में इतनी शक्ति थी, इतनी समर्थ थी कि पितामह भीष्म अगर एक बार ही कह देते दुर्योधन ये तू गलत कर रहा है, लेकिन बोले नहीं। और इसी महाभारत में एक योद्धा और थे महाराज, कर्ण। कर्ण का नाम सबने सुना होगा, कितना बड़े दानी थे कर्ण। कर्ण इतने बड़े दानी थे कि सब कुछ दान कर देते थे। कर्ण जाते